हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और आपको जो है बताते हैं बिल्कुल क्लियर कट व्यू, साथ में जानेंगे मैजिकल लेवल। कल कुछ बाजार में जो है सरप्राइजिंग मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देख सकते हैं कि एफआईआई और डीआई दोनों जो है कैश साइड जो है लॉन्ग आए हैं, बल्कि यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है कैश वाला लॉन्ग, उसके सामने अगर एफएनडो की डेटा देखेंगे तो उसमें एफआईआई हमारे आज सेल साइड आए हैं। तो क्या कहीं बड़ा ट्रैपिंग प्लान तो नहीं है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इशारा डाउन साइड का है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समरी की बात करेंगे। तो देखिए क्लाइंट के पास अगर आप देखेंगे तो 4700 जो है यहाँ पे शॉर्ट आया है। कॉल में जो है 17,000 लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में जो है 34,000 का शॉर्ट सेल है। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है 30,000 का। एफआईआई की बात करें, फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की। इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। वहीं डीआई की बात करते हैं तो फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग छोटी सी क्वांटिटी, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो ये दोस्तों डेटा आप देख सकते हैं कि जहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आज एफआईआई ने सेल करके काम किया है फेंडो में, प्रो ने यहाँ पे जो है लॉन्ग करके काम किया है और क्लाइंट ने भी थोड़े मोड़े जो है यहाँ पे लॉन्ग ही क्रिएट किया है, बल्कि शॉर्ट कवरिंग की है क्योंकि उनके पास शॉर्ट पोजिशन होल्ड है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है, क्लाइंट के पास अब 81,000 लॉन्ग हो गया, डीआई के पास 24,000 जो है शॉर्ट सेल हो गया और एफआईआई के पास देखिए 64,000 का फिर शॉर्ट हो गया और प्रो के पास 8200 का लॉन्ग हो गया। अब कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 55,000 दोस्तों यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, एफआईआई के पास 1 लाख के करीब जो है शॉर्ट है और प्रो के पास 157 लॉन्ग है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 119 जो है पुट लॉन्ग है, डीआई के पास 42,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग है, एफआईआई के पास 36,000 का दोस्तों शॉर्ट सेल है पुट और प्रो के पास 125 का शॉर्ट सेल है। अब स्टॉक फीचर की बात करते हैं। स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास 17 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 21 लाख है शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 74,000 का दोस्तों केवल लॉन्ग है और प्रो के पास 346 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है। तो एफआईआई ने जो पोजीशन अपनी वापस खींची है दोस्तों, ये आईटी सेक्टर से बेसिकली पोजीशन खींचे हैं। आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं टॉपअप का जो है इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये जो क्वार्टर आईटी के लिए कोई खास होता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग अभी आनी चाहिए। तो जो सेक्टर वाइज स्टॉक्स है वहाँ पे आपको आईटी पे जो नजर रखनी है। अब हम चलते हैं दोस्तों इंडेक्स के डेटा पे और इस डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट ये पता चले कि किस प्लेयर के पास किस साइड की जो है पोजीशन बाजार में जो है ऑन होके गई है, किस साइड वो पोजीशन जो है अपना लेके गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लाइंट की बात करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए 81,000 का दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 55,000 का दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और यहाँ पे 119 जो है यहाँ पे पुट जो है यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो एमटेम हो जाएगा, तो क्लाइंट के पास दोस्तों 93,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 64,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, इसके बाद 101 का दोस्तों कॉल शॉर्ट है और यहाँ पे पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 36,000 जो है पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनका एमटेम हो गया 130 दोस्तों शॉर्ट सेल। और ये जो दोस्तों क्लाइंट की पोजीशन है, ये भी दोस्तों सेल की पोजीशन है। बाय मिस्टेकली हमने इसको लॉन्ग लिख दिया था, तो इसको जो है करेक्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 8200 जो यहाँ पे लॉन्ग है इंडेक्स फीचर, इसके बाद 157 दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 125 दोस्तों यहाँ पे पुट भी शॉर्ट है। सो टोटल एमटेम हो जाएगा 290 दोस्तों लॉन्ग, यानी कि 2,90,000। तो क्लाइंट हमारा दोस्तों यहाँ पे सेल पोजीशन होल्ड करके चल रहा है, एफआईआई यहाँ पे एमटेम में सेल है, प्रो यहाँ पे एमटेम बेसिस पे लॉन्ग है। अब एफआईआई की जो पोजीशन है वो आपको देख के जो है क्लियरली समझ में आएगी कि ये बेसिकली रेंज बाउंड की तरह जो है इशारा कर रहा है, यानी कि मार्केट में कोई ऐसा फायरवर्क मुझे नहीं दिख रहा है। मार्केट को एक रेंज में रख के ये लोग जो है मेजर पोजीशन जो है सेलिंग साइड रख रहे हैं ऑप्शन में। अगर आप प्रो की बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए अधिकांश जो पोजीशन इनकी दिख रही है वो सेल साइड है और एफआईआई की भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट उसी साइड से सारा है। तो मार्केट दोस्तों कंप्लीट एक रेंज की तरफ इशारा कर रहा है
और मुझे लग रहा है कि मौके यहाँ पे दोनों साइड से मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि मैं बाई अबव करूँगा मल्टीपल लेवल ब्रेक होने के बाद या सेल बिलो करूँगा, स्पेशली सेल बिलो में, तो उसकी ट्रैपिंग पॉसिबल दिख रही है। अब आइए चलते हैं चार्ट के लेवल पे, क्योंकि यही लेवल है जो आपको सेव करेगा इस टाइप के अनवांटेड ट्रेड से। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 22,520 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,275 का। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अब इसमें दोनों जो है पिक्चर दोस्तों क्लियर है। अगर आपको सेल साइड से ट्रेड पसंद है तो आपको फोकस निफ्टी के ऊपर करना है। अगर आपको लॉन्ग साइड से पसंद है तो फोकस आपको बैंक निफ्टी पे करना है। अभी देखिए निफ्टी में एक ही लेवल है कल के लिए। आपकी जो क्लोजिंग है वो 22,358 के करीब आई है। पॉसिबल है कि ओपनिंग आप 370 या 390 के करीब देख सके। अगर बहुत अच्छा खासा गैप हुआ तो 22,400 के करीब। यहीं पे एक सिंगल जो है लेवल है जो कि 22,420 का है। इसी लेवल पे वॉच करना है। अगर ओपनिंग में जो भी राइज होता है ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से कॉन्ट्रा जो है सेल बनेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो थोड़ी सी जगह और है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 420 से अगर लेना चाहें तो 470 के लिए 30-40 पॉइंट की मूव होगी, जो कि आप ले सकते हैं। अदरवाइज चाहे तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंफर्म अपसाइड को मूव होगी तो वो नीचे जाकर रिबाउंड करके फिर दोबारा आएगी, तो उस पुल बैक पे ले लेंगे, पहले नहीं लेंगे। ये जो है यहाँ पे क्लियर कट जो है पिक्चर दिख रही है। तो अब हमें किस हिसाब से यहाँ पे जो है अपने लेवल को जो है प्लान करना है ताकि अच्छा जो है ट्रेड मिले। तो आइदर इसको ब्रेक करके 500 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, तब आपको निफ्टी में जो रैली की जो शुरुआत है उसका जो है मज़ा मिलेगा। ट्रैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़िलहाल के लिए निफ्टी में सेल ऑन राइज की तरफ जो है रखिए, अगर अपर लेवल सस्टेन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बाई करना है तो फोकस करेंगे बैंक निफ्टी पे। तो आइए बैंक निफ्टी को जानते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 48,010 का और सपोर्ट है दोस्तों 47,300 का। बैंक निफ्टी में अभी भी फ़िलहाल बाई एंड डिप की जो है स्ट्रेटजी दिख रही है। कल के लिए सेम सेटअप है। अगर आप देखेंगे तो आज इसने जो है एक फ्लैग जो बनाया था, जिसका दोस्तों आज इसने ब्रेकआउट जो है कर लिया है। और आज ब्रेकआउट करके दोस्तों आज क्लोजिंग बेसिस पे इसने रीटेस्ट भी किया है। तो अब जो है फ्लैग की जो है कंफर्मेशन आ रही है। बड़ा ही जो है अच्छा देखेंगे तो आपको जो है फ्लैग यहाँ पे ये दिखाई देगा। क्लियरली आप देख सकते हैं कि अच्छा जो है यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, तो जस्ट फोकस कीजिए। ये सारा कंसोलिडेशन हो चुका है, इसका रीटेस्ट भी हो चुका है। रीटेस्ट लेवल ये है जो कि 47,500 है। ये हमारा दोस्तों रीटेस्ट लेवल है। तो अगर आप ओपनिंग के बाद 47,500 को होल्ड करने में सक्सेस ले रहे हैं तो आपका जो टारगेट ओपन हो रहा है वो 48,000 के आसपास ओपन हो रहा है। फर्स्ट टारगेट, वैसे टारगेट यहाँ से बड़े हैं, 49,000 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 400 to 500 पॉइंट का होगा बैंक निफ्टी में। बट यहाँ पे एक दोस्तों एडवाइस ये होगी कि अगर लेट ट्रेड मिल रहा है, यानी कि लेट कंफर्मेशन मिल रही है, तो आप करेंट एक्सपायरी में ना लेके नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड को प्लान कीजिएगा। दैट विल बी बेटर। वो ज़्यादा जो अच्छी रणनीति होगी, ताकि कोई फियर नहीं होगा प्रीमियम के मेल्ट होने का। और अदरवाइज आप कोशिश कीजिएगा कि आइटम की कॉल लीजिएगा, बिकॉज जो इंडिया विक्स है वो बिलो 15 हो चुका है। तो यहाँ पे ओटीएम लेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, भी हो सकता है कि प्रीमियम उस हिसाब से ना मिले। अगर इन केस आप खोलने के बाद 47,500 को नहीं बचा पा रहे हैं, इन केस आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, किसी वजह से गैप डाउन खुल रहे हैं, तो सेकेंड जो लेवल है चैनल के लोअर लेवल पे अवेलेबल है जो कि 47,300 है। इस लेवल पे फोकस करेंगे। अगर 300 होल्ड है तो वहां से भी कंफर्मेशन के साथ हम बाई के लिए चेंज करेंगे। अगर इन केस 265 या 255 आप क्लोज करके, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सस्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे आए 200 किलो लगा दे 190 का और इमीडिएट रिवर्स मार गया तो वहां से सेलिंग बनती है, जी नहीं। इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, होल्ड होना चाहिए 2-4 मिनट मार्केट, तब जाके आप सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा आंसर है कि नो, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाई एंड डिप करके देखेंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी काफी म्यूटेड रही। नीचे से एक मूव आया जो कि 100 पॉइंट की ही एक्सपायरी दिख रही थी, पहले भी बताया ही था ऑलमोस्ट रेंज के हिसाब से, वही जो है सिमट गई, उसी में हो गया। दोनों साइड मूव ले लिया बाजार ने। तो इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों 21,000 का, सपोर्ट है दोस्तों 2785 का। तो अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है।
फाइनेंस निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इसने भी जो है अपना आज काम कर दिया है, जो कि फ्लैग वाला काम है। अब फ्लैग की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे भी रेडी है ऑलमोस्ट। अब बस में फोकस ये करना है कि इसकी शुरुआत कब होती है ब्रेकआउट वाली, जो कि आपकी शुरुआत होगी 20,950 के ऊपर। आपकी यहाँ से क्लोजिंग हुई है 860 और आज इसके ऊपर जो प्रेशर बनाया है वो बजाज ट्विंस ने बनाया। बजाज ट्विंस में देखेंगे तो 4% की जो गिरावट है, इसी वजह से आज इसके ऊपर प्रेशर था। कल 4% की गिरावट नहीं होगी, इसकी छोटी चार्ट पे दिख रही है बजाज के। फॉलो जो है सेलिंग नहीं मिलेगी। तो अगर कल ये यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है जो कि 2800 का है, तो 2765 के एसएल से यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है, कोई भी मनाही नहीं है। लास्ट इसका जो बेहतरीन सपोर्ट है वो 760 है। वैसे तो आज के लिए 2830 था, जो कि मैंने लाइव टेलीग्राम चैनल पे दिया था। 835 दिया था मैंने, और 830 का करीब का जो है लो है आसपास का, और वहाँ से 30-40 पॉइंट की शानदार इसने लास्ट में रिकवरी दिखाई। तो यही वो लेवल है 860। यहाँ पे अगर इनकेस 860 कह रहा हूँ 760, अगर यहाँ पे इनकेस आगे इसको ब्रेक करेगा तब जाके कोई भी रेसनेस बनेगी। अदरवाइज इस एसएल से यहाँ पे लॉन्ग ही बनता है, बाइंड डिप करके चलेंगे। सिर्फ नज़र एक ही चीज़ डाल दीजिएगा कि बजाज ट्विंस में फॉलो बैक जो है सेलिंग नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको वहाँ पे एक ही चीज़ चेक करनी है कि बजाज ट्विंस में जो है कंटिन्यूस सेलिंग ना दिखाई दे, क्योंकि वेटेज उनका अच्छा खासा है और अगर 3-4% गिरेंगे तो दिक्कत आ जाती है। चांसेस कम है कि ऐसी कोई गिरावट आएगी, बट फिर भी क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है इंडसइंड बैंक। दोनों मैंने बैंक से स्टॉक लिए हुए हैं। कल अगर ये 1547 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम 1539 के सेल से बाई करेंगे। और नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर यहाँ पे 1724 को ब्रेक कर रहा है, यानी कि यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर जाके होल्ड करने लगा, तो 10 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेके उसको बाई कीजिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या होगा कि मैंने दोनों जो है आज फ्रंट लाइन प्राइवेट बैंकिंग जो उठा लिया। उसका रीजन है दोस्तों कि आज पीएसयू बैंक के जो है चार्ट को देखिएगा, मज़ेदार शानदार जो मूव दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि ये जो पीएसयू बैंक की मूव है वो प्राइवेट बैंक को भी लिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। सो इसी थीम के बेस पे दोस्तों हमने इन दोनों बैंकों के ऊपर फोकस किया है। एक स्टॉक और है जो कि क्रूड में जो है मूव जो है देखने को मिल रही है, उसकी वजह से आप एचपीसीएल के ऊपर भी फोकस करके चल सकते हैं। 2-3 दिनों से होल्ड करने की कोशिश है, रिबाउंड लिया है। अगर आज का जो हाई है, हाई लेवल है आपका 531.28 की क्लोजिंग है, अगर 532 पे या जो इस रेड कैंडल का हाई है जिसने भी यहाँ पे सेल करके अपने आप को होल्ड किया है, स्टॉप लॉस से कॉस्ट टू वॉच, जैसे स्टॉप लॉस कटेगा 531 के ऊपर होल्ड करना शुरू हुआ तो एक हमें मूव अच्छी दिख सकती है जो कि 540-550 तक हो सकती है। तो छोटे से स्टॉप लॉस इसको भी लॉन्ग किया जा सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आपका कॉल सेलर है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं, 18 लाख के करीब है और पुट सेलर 20 लाख के करीब है। तो दोस्तों डेटा ऐसा है कि बाजार किधर भी जा सकता है, स्पेशली निफ्टी के केस में। अगर हम आईटीएम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ओटीएम पे तो पुट की जो है यहाँ पे राइटिंग और लॉन्ग कवरअप दिख रहे हैं, लेकिन आईटीएम पे देखेंगे तो यहाँ पे या तो कॉल की राइटिंग दिख रही है तो कॉल के लॉन्ग कवरअप दिख रहे हैं। और इसीलिए मैंने बताया दोस्तों कि अगर आपको शेल फोकस करना है तो निफ्टी के ऊपर कीजिए। यहाँ पे देखिए ओटीएम पे भर के जो है शेलिंग हो रखी है, आईटीएम पे भी 2 स्ट्राइक है जहाँ पे शेलिंग हो रखी है। मेजोर जो ओआई है दोस्तों नियर में वो 22,400 पे ही यहाँ पे जमलप होता हुआ दिख रहा है और ये पहले से लोग सेल करके होल्ड है। तो जब तक 420 ब्रेक नहीं होगा ये सेलर हटेंगे नहीं। उसी साइड से अगर आप देखेंगे तो 300 पे आपके 1 लाख के करीब जो है यहाँ पे पुट सेलर है, जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। 20 to 200 वाले जरूर जो है स्ट्रांग है। सो 200 की तरफ जो है एक बाइंड डिप बनेगा। 400 जब तक नहीं क्रॉस होगा तो 400 के आसपास जो है शेलिंग ही बनेगी, कोई भी कंफर्मेशन आती है तो। 400 से 500 से भी ज़्यादा अभी 400 जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सिर्फ 400 ही डिसाइड करेगा, क्योंकि 420 अगर होल्ड हो गया निफ्टी में तो शॉर्ट कवरिंग बन जाएगी। सो इसीलिए हमें 400 के ऊपर ही फोकस करना है। जो आपका मैक्स मैन है दोस्तों वो 22,300 पे शिफ्ट है। तो 300 से लेके और 400 के बीच में जो जोन होगी वो न्यूट्रल जोन होगी, यानी कि या तो हमें 400 को ब्रेक करने दिया जाए, 420 को, तब जाकर अच्छी मूव मिले। ना ब्रेक कर रहा है तो वहीं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शेल करके जो है छोटा मोटा प्रॉफिट लिया जाए। और जब 300 ब्रेक होगा तब जाके वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, जो कि पुट सेलर है। उस कंडीशन में फिर 200 तक हम मूव ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के देखिए कंप्लीट अगर पोजीशन देखेंगे तो नियर आइटम में कोई खास कंक्लूजन नहीं है। पुट वाले साइड में पुट की राइटिंग दिख रही है। जब हम क्लोज में आते हैं 44
और 900 से देखना शुरू करते हैं तो हमें कॉल की जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाई देती है, कोई खास लॉन्ग नहीं दिखाई देते हैं, और पुट की राइटिंग स्टिल दिखाई देती है। यानी कि जो आज की बाइंग है वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, और जस्ट नियर में ही राइटिंग जो है शुरू हो गई है दबा के, जो कि आपकी पोजीशन 47,700 के करीब से जो है बननी शुरू हो गई है, और पूरे स्ट्राइक पे जो है सेलिंग हुई है, पूरी राइटिंग जो हो रखी है प्रीमियम को खाने के लिए। 60 पैसे का भी जो है अगर प्रीमियम है तो वहाँ पे भी सेलिंग लो करके बैठे हुए हैं। अब देखिए मेजोर जो ओआई है वो कहीं खास नहीं है, ओआई जो बटे हुए हैं 47,800, 47,600, 47,500, आपकी क्लोजिंग 500 के ऊपर आई है। ये तीनों जो 1 लाख के जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं शेलिंग, ये बिल्कुल एक मतलब 100 पॉइंट के जो है राइट स्ट्राइक पे जो है एक राइटर जो है बैठा हुआ है। पुट साइड देखेंगे तो 47,500 पे ही अच्छा पुट राइटर है 170 थ्रू, जो कि 500 को पूरी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करेगा। अगर गलती से आप नीचे की तरफ जाते हैं तो 300 वाला बाजार को पूरी तरीके से संभालेगा। इसलिए मैंने बोला कि या तो 500 होल्ड हो तो वहाँ पे बाई कीजिए, और या तो नीचे की तरफ आते हैं 300 के पास आता है तो वहाँ पे देख के जरूर लॉन्ग जो है इनिशिएट कर सकते हैं। जब तक 300 होल्ड है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 255 ब्रेक हो गया तो हमें लॉन्ग नहीं रहना है, इसमें भी कोई डाउट मत रखिएगा। अब अगर हम टोटल इसके कंसोलिडेटेड वाई देखें तो 31 लाख के कॉल सेलर एंड 39 लाख के दोस्तों पुट सेलर। सो बैंक निफ्टी का डेटा वाई का जो है वो पॉजिटिव है, निफ्टी का डेटा वो जो है नेगेटिव साइड है। 420 नहीं ब्रेक होगा तो उसमें प्रेशर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको शेलिंग करनी है सेलेक्ट निफ्टी, लॉन्ग अगर दिख रहा है बाजार में सेलेक्ट बैंक निफ्टी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये एनालिसिस आपको जो है कल के सेशन में हेल्प करेगी। आराम से ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटी छोटे रखिएगा, डाउट हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।